Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 10 and completed all the question answers. Now today I will teach you your chapter number 11 Sunita in space. Okay. So chapter number 11 Sunita in space. सुनीता अंतरिक्ष में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अंतरिक्ष के बारे में और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात बताओ। अब देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। अब आप ट्राई करो कि तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है। अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो ये भी दिखाओ और अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। मतलब आप एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं और मतलब एक दूसरे से बोल सकते हैं कि आपको पता है पृथ्वी कैसी है। सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, सो उसकी ड्राइंग बनाएंगे। एंड आप कहाँ पे हो उसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो ये ऐसे एक एक्टिविटी है। ओके। व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक? कैसी है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? उजायरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। While they play, they are talking to each other. अब क्या था कि उजैरा और सैमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे। तुम भी पढ़ो वे क्या क्या बातें कर रहे हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? जैसे आप ये एक देख रहे हो, एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिक्चर, ये है ग्लोब। ग्लोब हम उसे कहते हैं जो कि आर्टिफिशियल पिक्चर है हमारी अर्थ की। जो हमारी पृथ्वी है उसकी आर्टिफिशियल पिक्चर होती है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शहर हैं। तो ग्लोब में हमारी सारी सिटीज, शहर और विदेश, देश विदेश, वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसमें मतलब बताया जाता है एक आर्टिफिशियल वे में कि ये एक अर्थ है। ओके। उजायरा कहती है, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो? आई हैव हर्ड दैट शी हैड स्पेंड मोर देन 6 months इन स्पेस। अब उजैरा कहती है कि पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो उनके स्कूल में सुनीता विलियम्स आने वाली थी। एंड उजैरा बताती है शामिर को कि वो 6 महीने से ज़्यादा जो है स्पेस में रह चुकी हैं। सामिर कहता है, लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हेयर इज अमेरिका, अफ्रीका, देवर इज स्पेस। हे वेयर इज स्पेस? अब शामिर कहता है कि देखो ये अमेरिका है और ये अफ्रीका है, पर अंतरिक्ष कहाँ है? मतलब वो ग्लोब में देख के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं उजायरा और शामिर कि ये तो यहाँ पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहाँ अफ्रीका दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेस कहाँ है जहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स जी रही थी। उजायरा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। उजायरा कहती है कि अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, ये चांद सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। जो चांद तारे सूरज ये सब है, इसको हम स्पेस कहते हैं। शामिर, यस आई नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। अब शामिर कहता है कि हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी और टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा था। तो टीवी पे वो शामिर ने देखा था कि सुनीता विलियम्स जी स्पेसशिप से गई थी और उन्होंने बताया था कि स्पेसशिप से हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है। ओके। उजायरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब। अब उजायरा कहती है कि हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह ही दिखाई देती है। जैसे हम ये ग्लोब, आर्टिफिशियल ग्लोब देख रहे हैं, वैसे ही स्पेसशिप से हमारी जो अर्थ है वो एक ग्लोब की तरह ही दिखाई देती है। शामिर, इफ आवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? उजायरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। अब शामिर कहता है कि अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो हम कहाँ पर हैं? ठीक है। शमायरा से पूछता है शामिर, उजायरा से पूछता है शामिर कि अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो हम किधर हैं? तो उजायरा क्या करती है, एक पेन उठाती है और ग्लोब के ऊपर टिका देती है और उसे बताती है। उजायरा, हेयर वी आर, दिस इज इंडिया। अब ग्लोब पे वो टच करके बताती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो बताती है कि यहाँ पर हैं हम, ये है इंडिया। शामिर, इफ वी वर हेयर लाइक दिस
वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। शामिर कहता है पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। तो वो ऐसे ही एक इमेजिन करता है कि ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जब ग्लोब ऐसे गोल सा है और यहाँ पर अगर इंडिया है तो ऐसे तो हम गिर जाएंगे। उज़ैरा कहती है इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स, वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। अब उज़ैरा कहती है कि अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे। जो भी ये ग्लोब हम देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, अगर हम इसके अंदर होते तो हमारे आसमान, चांद, तारे हमें दिखाई नहीं देते, नदियाँ वदियाँ ये सब भी हमें दिखाई नहीं देती। तो उज़ैरा शामिर को बताती है। शामिर कहता है पॉइंटेड टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। शामिर कहता है कि ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहता है तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता होगा, मतलब ऐसा जो ग्लोब है उसके नीचे की तरफ दिखा के बोलता है कि फिर तो यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा। उज़ैरा पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। अब उज़ैरा कहती है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है जो कि एक सिटी का नाम है, ठीक है। शामिर आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डिडंट दीज पीपल फॉल ऑफ। अब शामिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है उज़ैरा को, क्योंकि वो पूछता रहता है उससे क्वेश्चन कि अगर नीचे की तरफ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है तो ये लोग उल्टे खड़े रहते होंगे क्या, मतलब जैसे हम सीधे खड़े हैं तो ये लोग क्या अपसाइड डाउन खड़े रहते हैं? तो उज़ैरा कहती है यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ। उज़ैरा कहती है कि हाँ अजीब सा लगता है और ये नीला नीला समुद्र है, फिर यहाँ पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तो उसकी वो थोड़ा सा एक उसको टॉन्ट और मजाक में बोलती है कि ग्लोब हमारा ये जो ब्लू ब्लू है ये सारा हमारा पानी है, जितना भी हमारा पूरा वर्ड है उसमें ये जो ग्लोब में ब्लू कलर दिखाया गया है वो वाटर का साइन है, मतलब ये सारी जगह पे पानी है, तो ऐसे तो फिर सारा पानी नीचे गिर जाता। वो उसको एक मजाक के रूप में बोलती है कि अगर कोई आपको शहर नीचे की तरफ ग्लोब में दिख रहा है तो उसमें अपसाइड डाउन मतलब उल्टे लोग खड़े होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसे तो अगर ब्लू कलर का पानी दिखाया गया तो पानी भी गिर जाता। तो उज़ैरा शामिर से कहती है टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स come to India, thousands of children like Uzaira and Shamir got a chance to meet her. Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. अब आप सभी ने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कल्पना चावला जी जो थी वो स्पेसशिप में सबसे पहले गए थे। ओके, तो सुनीता विलियम्स से बातचीत, जब सुनीता विलियम्स भारत आए तो उज़ैरा और शामिर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी और कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सुनीता भारत आई हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सुनीता विलियम्स मैम की हैं एंड वो बताती हैं कि मैं कल्पना चावला मैम का जो है ड्रीम पूरा करने आई हूँ, वो भी इंडिया के बच्चों से मिलने आना चाहती थी स्पेसशिप के बाद, बट वो नहीं आ पाई हैं और वो नहीं रही, इसलिए मैं उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। ओके, अब सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। ओके, वो बताती हैं कि वी कुड नॉट सिट एट वंस प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। मतलब वहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसशिप में बिल्कुल नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो फ्लोट मतलब वो तैरते ही रहते हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं। ओके, water too doesn't stay at one place, it floats around as the blobs. To wash our face, our hand, we had to catch their blobs and wet paper with them. अब क्या था कि पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वे बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था।
पता है हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। वो बताती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण वहां पर पानी भी जो है हवा में तैरता रहता था, ठीक है, और उनको हम पकड़ के अपना मतलब कपड़ा गीला करके तब मुंह साफ करते थे। ओके, सो ऐसा वहां पर इतनी सारी डिफिकल्टीज भी होती थी। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. अब एक और मज़ेदार चीज़ है कि वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। तो मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो लोग खाते थे वहाँ पे। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक मजाक की बात भी बोल सकते हो, फनी बात बोल सकते हो कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। मतलब वो बाल भी ऐसे बांध नहीं पाते थे क्योंकि बाल हमेशा उनके उड़ते ही रहते थे। ओके, Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently, to stay at one place. We had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. अब क्या है कि चल पाना भी उनके लिए जो है बहुत मुश्किल था। हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था अगर एक जगह टिक कर आपको काम करना है। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि उसे भी दीवार से के साथ बांध कर रखो, मतलब कागज को भी दीवार के साथ बांध के रखना पड़ता था, वरना जो पेपर्स थे वो भी फ्लोट करने लग जाते थे। अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्पेसशिप में रहना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, लेकिन ऐसे सुनने में मज़ेदार लगता है, मज़ेदार भी है, बट उसका 50% जो है डिफ़िकल्ट भी है। ऐसे 6 मंथ्स वहाँ पे रहना बहुत ही बड़ी बात है और सुनीता विलियम्स जी वहाँ पे 6 महीने रह के आई थी और वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही है कि कैसा था वहाँ पर। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं उनकी स्पेसशिप की। 2006 में टेक ऑफ किया था उन्होंने और आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि उनके पैर जो हैं ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे, ठीक है। ये टाइम है 2006 का, ओके। 11 डेट है 11 दिसंबर 2006 की। और अभी जैसे आप देख रहे हो ये खाना कैसे खा रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे, कहाँ उड़ रहा है, मतलब ये खाना देखो ऊपर उड़ रहा है। इस तरीके से मतलब लोग वहाँ पे रहते थे उड़ते उड़ते। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। अब आप ये देख सकते हो कि वो काम भी कर रही हैं उड़ते उड़ते और उनके बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं। ओके, सो ये भी 13 दिसंबर 2006 की बात है। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। ये आउटसाइड मतलब सुनीता विलियम्स जी जो हैं स्पेस के बाहर की फ़ोटो है उनकी, और ये है 16 दिसंबर 2006 की। ये सारी पिक्चर नासा से मिली है। नासा जो कि हमारा नासा हमारी जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, एंड वहाँ से ये सारी पिक कर्टसी हमें मिली है और ऐसे सब वहाँ पे दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इज़न्ट इट अमेजिंग, कुछ तो कमाल है, मतलब जो ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी तो इसका तो कुछ तो कमाल हो गई। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, वी वर एबल टू कैच इट। ऑन द अर्थ we don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it stayed there. It doesn't float around a blob, as Sunita Williams says. It is something special about the earth that make this happen. The earth pulls everything towards itself. अब देखते हैं कि कुछ तो कमाल है कि पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आ जाती है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हैं। पृथ्वी पर तो हम तैरते भी नहीं हैं, पानी रखते हैं तो ग्लास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है।
बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। ये कमाल जो है पृथ्वी का ही है और पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती रहती है। तो जैसे सुनीता विलियम्स जी ने बताया था कि वहाँ स्पेसशिप में ऐसा होता था, बट पृथ्वी में तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो कुछ तो कमाल होगा कि ये ऐसा क्यों होता होगा। सुनीता विलियम्स वेंट 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. अब देखिए कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी के 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना दूर होता होगा। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। ओके, सो ये जो इन अर्थ में हमारी ये सारी चीज़ें नीचे फॉल बैक होके आ जाती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आती हैं, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से सारी चीज़ें नीचे टिकी हुई हैं। बट जैसे मैंने बताया स्पेसशिप में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ उड़ती रहती हैं। ये डिफरेंस है स्पेसशिप और अर्थ में। ओके, अब देखते हैं कि लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेसशिप। From such photographs today we know what the earth looked like, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it around. अब क्या है कि तुम भी देखो हमारी पृथ्वी की ये फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम ये फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते थे कि भला पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहते थे कि पृथ्वी बड़ी है या कैसे घूम रही है। ओके, तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, आजकल सबको पता है कि अर्थ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन हजारों साल पहले नहीं पता था लोगों को, तो लोग बस इमेजिन करते रहते थे कि जो है पृथ्वी कैसी दिखती होगी। ओके, अब उजायरा एंड शामिर क्या करते हैं, दे आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। अब वो क्या करते हैं कि उजायरा और शामिर ग्लोब के अलग अलग देशों को देख रहे थे। ओके, उजायरा, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such line also there on earth? उजायरा कहती है कि ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी लाइनें खींची होंगी? तो शामिर कहता है there must be, they are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different state too. अब शामिर क्या कहता है, लकीरें तो होती हैं हमारी किताब में, इंडिया के नक्शे में भी देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई दे रही हैं। लकीरें तो होती होंगी, जो हमारे किताबें हैं, इंडिया के नक्शे में भी लकीरें हैं, तो जो राज्य हैं आपस में बटे हुए उनके बीच में भी लाइन साफ दिखाई दे रही है। ओके, उजायरा, इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन मेड ऑन द ग्राउंड। अब उजायरा कहती है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? सो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उजायरा और शामिर के माइंड में आ रहे थे जब वो ग्लोब को देख रहे थे। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts come to her mind as she described it. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the lines on the map are made by us. There are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? अब सुनीता विलियम्स जी जो हैं, जब सुनीता अंतरिक्ष में थी तो वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उनके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से इतना मतलब जो पृथ्वी है इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है, अलग देश नहीं दिखते। शमीर, जो जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया गया है, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो और लकीर आखिर है क्यों। अब जब उज़ैरा और शामिर जब बात कर रहे थे कि ये जो ग्लोब है इसमें लाइनें क्यों बनी हैं, और अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे तो ये लाइनें क्या हमें ग्राउंड में दिखाई देंगी,
तो ये जो डिस्कशन वो कर रहे थे, तो सुनीता विलियम्स जी ने भी एक बात कही थी कि जब वो स्पेसशिप में गए थे, उन्होंने वहाँ से अर्थ को देखा था, तो अर्थ में सिर्फ ये पता लग रहा था कि कहाँ पर समुद्र है और कहाँ पर जो है ये है पहाड़ या फिर खेत हैं, वो दिखाई दे रहा था। लाइंस कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी कि ये लाइन है वो लाइन है। ये सारी लाइनें जो हैं हमने बनाई हैं, ये सारी लाइनें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। ये पेपर में जो जितनी भी लाइनें और बंटवारा है, ये सारा जो है ह्यूमंस का किया गया है। तो ये सारी चीज़ें सुनीता विलियम्स जी बोल रही थी। लुक एट द स्काई, चलो आसमान को देखते हैं अब। शामिर, he closed one eye and moved the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. अब शामिर कहता है कि एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। शामिर कहता है मैं चांद को जो है सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजायरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। अब उजायरा कहती है वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से तुमने छुपा लिया। तो मतलब ये लोग मजाक करते हैं कि मतलब देखो मैं कॉइन से ऐसे देखता हूँ तो स्काई की तरफ देखते हैं तो मैंने तो देखो चांद को छुपा लिया सिक्के से। तो ऐसी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ वो दोनों करते हैं। बट अब पढ़ते हैं हम, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। तो हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। देखते हैं कि ये किसकी कहानी है। When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. अब क्या था कि सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा था। In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. अब क्या था कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। ओके, तो सुनीता विलियम्स जी ने जब देखा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में सबसे पहले चांद पे चढ़े थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तब वो 5 साल की थी जब उन्होंने ये देखा था। Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loves sports and swimming. She was never too interested in studies. अब क्या था कि सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में भी वे काफ़ी आगे नहीं रही हैं, पढ़ाई में ज़्यादा आगे नहीं रहे हैं, बट इनको खेलकूद में बहुत शौक था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर, बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स। इंस्टीड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन। अब क्या था कि सुनीता पढ़ाई में इतना आगे नहीं थी। सुनीता बताती हैं कि गोताखोर मतलब ड्राइवर बनना चाहती थी वो, पर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। एक दिन उन्होंने किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री से उन्होंने पता किया अगर वो ज़्यादा पढ़ाई करती हैं इस चीज़ की तो वो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं। एंड दैट is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. अब क्या था कि सुनीता ने फिर क्या था उनके माइंड में आया और सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ओके, तो 2007 में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता ऑफन गिवन हर own example to tell children, if you want something but you get something else, do not give up, do your best and things will work out. सुनीता कहती है कि जो चाहो हम वे पा सकते हैं, वो हमें मिल सकता है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे जो हैं आपके सामने खुल के आ जाते हैं। When Sunita was asked by a child what would she like to do in future, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives.
तो सुनीता से जब किसी बच्चे ने पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े रहते हैं। ओके, सो ये था सुनीता विलियम्स जी के बारे में कि उन्होंने कैसे उन्हें छोटे में एक प्रेरणा मिली नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी से, जो फर्स्ट स्पेस मून पे मतलब सबसे पहले लैंड किया था जिन्होंने, उनसे उन्हें वो प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद उन्हें डेडिकेशन मिला किसी से, फिर उसके बाद उन्हें स्पेस मिशन की पढ़ाई करी, और फिर वो 2007 में कैसे एक न्यू रिकॉर्ड के साथ भारत वापस आई थी 6 महीने स्पेसशिप में रह के। तो ये जो कहानी थी ये एक रियल स्टोरी है, और सुनीता विलियम्स जी का नाम जो है इस चीज़ में आ गया था। जैसे हमने पढ़ा चैप्टर सुनीता इन स्पेस, तो सुनीता विलियम्स जी के बारे में ये चैप्टर है, एंड कैसे करके स्कूल के बच्चे उज़ैरा और शामिर ग्लोब में सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पे अलग स्टेट्स एंड कंट्रीज़ हैं। तो आर्टिफिशियल ग्लोब से वो कैसे पता लगा रहे हैं कि अर्थ में अलग अलग जगह हमें कैसे पता लगेगी कौन सी जगह कहाँ पर है, और कहाँ पर हमारा वाटर ज़्यादा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये चैप्टर था स्पेस के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में, अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेस में रह के क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अर्थ में उसका अपोजिट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड इसके क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।